अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, ये बहुत प्यारा सा केक माशाल्लाह से बना था और जो ये केक था ये मेरी अपनी रेगुलर क्लाइंट का नहीं था और ये मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि हम लोग जो हैं होम बेकर्स जो होते हैं, हम लोग आपस में माशाल्लाह से फ्रेंड्स भी हैं। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिन्होंने समझें कि मुझे बेकिंग सिखाई है, जिन्होंने जिन्होंने मेरा उस टाइम पे साथ दिया जब मुझे कुछ नहीं आता था और मैं वो वक़्त भूल नहीं सकती क्योंकि जो इंसान आपको एक लफ्ज़ भी सिखा दे वो आपका उस्ताद होता है। तो समझें कि ये उनके पास ऑर्डर आया था, उनकी रेगुलर क्लाइंट थी मगर उनकी जो मेरी फ्रेंड हैं उनकी कुछ वजूहात थी, कुछ घर में उनके इश्यूज़ थे, मतलब उनकी मदर इन लॉ बीमार थी तो उन्होंने कहा कि आप ये ऑर्डर बना दें। तो मैंने ये ऑर्डर ले लिया और जो इनसाइड फ्लेवर था, क्योंकि हर इंसान का एक होता है ना, एक सिग्नेचर फ्लेवर होता है हर बेकर का, तो उनका जो सिग्नेचर फ्लेवर है वो न्यूटेला फ्लेवर है और न्यूटेला फ्लेवर जो है मैं समझी कि मैंने बहुत कम क्लाइंट्स के लिए बनाया है। तो बस फिर मैंने उनका ये ऑर्डर ले लिया और फिर ये मेहंदी थीम था जो माशाल्लाह से जो कस्टमर थी वो भी बहुत काइंड सी थी, क्योंकि उनको उनका मेरे से कॉन्टैक्ट हो गया था, उन्होंने मेरा नंबर दे दिया था कि आप खुद कॉन्टैक्ट कर लें। तो वो भी बहुत काइंड सी थी, उन्होंने कहा 3 पाउंड का केक बना दें आप, लेकिन ब्राइड ग्रूम का दोनों का साथ में लुक दे कर दें, आप देख लें आपको जैसे सही लगता है। तो फिर मुझे राउंड से बेहतर लगा कि स्क्वायर मुझे बनाना चाहिए, ताकि स्क्वायर में ये है कि आपकी दोनों चीज़ें आराम से आ जाती हैं। ब्राइड की अब मतलब सेटिंग हो जाती है और जो है वो ग्रूम की भी हो जाती है। तो बस फिर मैंने स्क्वायर पैन 8 बाय 8 मैंने लिया था और ये तकरीबन 3 पाउंड्स का माशाल्लाह से मैंने इसका स्पंज बना लिया था, मतलब बेक कर लिया था। और उसके बाद मैंने फिर इसकी साइड जो है न्यूटेला फिलिंग की थी, उसके ऊपर गनाश की फिलिंग की थी और अब मैं बटर क्रीम की कोटिंग कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से काफ़ी मतलब कि उस दिन ऑर्डर्स थे मेरे, तो ये मैंने ये था कि ये जो फ्रोस्टिंग थी ना, मैंने एक दिन पहले बनाकर रख दी थी ताकि मुझे उस टाइम पे इतने इश्यूज़ ना हो। और गनाश जो है माशाल्लाह से काफ़ी रेशो जो है मैंने बना के रख लिया था, क्योंकि काफ़ी सारे केक्स थे और बटर क्रीम भी जो है मैंने काफ़ी सारी बनाकर एक दिन पहले ही, मतलब ये सारे काम मैंने कर लिए थे। जब भी आपके कभी ज़्यादा ऑर्डर्स हों, एक साथ हों, तो आप कोशिश किया करें गनाश या बटर क्रीम ये चीज़ें आप लोग एक दिन पहले बना कर रखा करें, तो बहुत आसानी होगी। और मज़े की बात ये है कि बटर क्रीम को मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा था, माशाल्लाह से बिल्कुल स्टेबल रही थी। ठीक है ना? अच्छा जी, अब मुझे कलर बनाना था धानी ग्रीन कलर का ना, ऐसे जो ग्रीन टाइप होता है मेहंदी का, तो उसके लिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया था, ब्राउन कलर यूज़ किया था और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ येलो यूज़ किए थे। अच्छा, फिर मैंने दोबारा जब मैं ये करने लगी तो मुझे लगा था कि थोड़ा-सा कलर डिफरेंट था, तो मैंने थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्राउन और ऐड कर दिए, तो ये प्यारा सा कलर बन जाता है। मुझे कलर्स के इतने नाम नहीं आते, मैं बस जो है ना वो मिक्स एंड मैच करके ना कलर वैसा बना लेती हूँ या गूगल कर लेती हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है ना? तो अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि देखिए आप लोग देखो ना कि बटर क्रीम हट जा रही है, इसकी वजह पता है क्या थी? क्योंकि मॉइस्चर आ रहा था केक के ऊपर ना ज़्यादा। हालाँकि मैंने उसको वाइप भी किया था टिश्यू से, लेकिन उसके बावजूद था। लेकिन ये है कि उसमें ये एक टिप होती है कि आप थोड़ी देर बटर क्रीम को छोड़ दें ना लगाकर, तो फ़ौरन से वो स्टेबल हो जाता है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा हाइटेड केक था नहीं जो इतना इश्यू हो, तो स्क्वायर केक था, तो आराम से जो है मेरी वो फ्रोस्टिंग हो गई थी। तो अब इसकी लुक देनी थी मुझे ब्राइड की भी और ग्रूम की भी, तो अब मुझे क्या करना था, फिर मैंने दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि आधा लुक मैं दे देती हूँ लाइक कॉलर और कुर्ते का लुक लड़के का, और जो लड़की का देना है वो मुझे दुपट्टे से समझ में आया कि दुपट्टे से अच्छा लगता है, ऊपर से ढोलक और कुछ एक्सेसरीज़ हैं ऊपर से बंदा रख ले। तो बस फिर इस तरह से मैंने जो टॉपर्स थे, कोई एक दिन पहले नहीं बनाए थे कराची में, अब एक दिन पहले बनाने वाला सिस्टम नहीं रहा, बहुत इम्यूनिटी बढ़ी हुई है आजकल। तो मैंने उसी टाइम सारी चीज़ें बनाई थी और जो ढोलक बनाई थी ना मैंने जो बनाई थी वो भी मैंने केक से ही बनाई थी। छोटी-सी ढोलकी नहीं होती है जो वो मैंने फुल फॉन्डेंट से नहीं बनाई थी, मतलब कि इनसाइड जो है वो पहले मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, एक केक मेरा था, तो बस फिर मैंने उसी से बना ली थी। अभी तो मेरी फ्रोस्टिंग ही जो है वो फाइनली, क्योंकि स्क्वायर केक थोड़ा-सा टाइम लेते हैं, आपको पता है, राउंड केक क्योंकि ज़्यादा होते हैं ना ऑर्डर्स, जो काम हम ज़्यादा करते हैं ना, आपको पता है कि उसका उसमें हमारी परफेक्शन ज़्यादा हो जाती है। स्क्वायर केक्स जो है वो बहुत कम होते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा-सा टाइम लगता है उसको फिनिश करने में। तो बस ये क्लीनिंग भी नीचे केक बोर्ड की बहुत ज़रूरी होती है, और मैं आपको बताऊँ कि जो ये केक बोर्ड्स हैं ये मैंने ऑर्डर किए थे, ये मैंने मंगवाए थे ए पैकेजेस से, बड़ा इनके ज़बरदस्त, इनके पास बहुत ज़बरदस्त केक बोर्ड्स होती हैं इनकी, और इनसे मैं अक्सर मंगवाती रहती हूँ। और स्क्वायर जो है ना वो इनकी जो क्वालिटी है ना केक बोर्ड्स की वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये मैंने कॉलर भी बना कर रख दिया था और कुर्ते की जो शेप है ये भी मैंने पहले ही बना रही थी। अच्छा, मैं ये एक काम करती हूँ,
जब भी मुझे स्क्वायर केक पे काम करना हो या राउंड पे करना हो, मेरी कोशिश होती है जो मेरा केक पैन होता है ना, उसको मैं मद्देनज़र रख लेती हूँ। मतलब उसके ऊपर अगर टॉपर्स रखने होते हैं तो मैं उतना उसके ऊपर सेट कर लेती हूँ, ताकि मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरा इतने स्पेस पे ये आ जाएगा, इतनी स्पेस पे ये आ जाएगा। तो आप लोगों को भी कभी भी ऐसा कोई ऐसी चीज़ हो ना, जो आप लोगों को समझ में ना आ रही हो कि हम लोग कितनी चीज़ें इस पे लगानी है, कुछ भी कैसे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत बड़े-बड़े केक्स को हमें छोटे केक भी बनाना पड़ जाता है, तो हमें समझ नहीं आता कि कितना सामान आएगा। तो उसके लिए आप लोग ये किया करें कि आप लोगों ने नीचे से जो है केक पैन रख दिया और उसके ऊपर असेंबल कर लिया करें, तो आपको बहुत आसानी होगी। दुपट्टे की बस मुझे शेप देनी थी, तो मैंने ये जो आपकी ये टूथपिक्स होती हैं, क्या कहते हैं इसको, बारबेक्यू स्टिक सॉरी, जो लंबी वाली, वो मैंने ले ली थी और मैंने दुपट्टे की लुक कर ली थी। बहुत आराम से बन गया था और मैंने इसको कोई 2-3 घंटे नहीं रखा था, उसी टाइम बनाकर और 5 मिनट्स के अंदर जो है मैंने इसके ऊपर केक के ऊपर सेट कर लिया था। केक मैं फ्रिज से ले आई थी, थोड़ा-सा इससे मॉइस्चर था तो मैंने इसको थोड़ा-सा क्लीन कर लिया था और बस इसके ऊपर मुझे सारी चीज़ों की असेंबलिंग करनी थी। अच्छा, हमें लगता है कि हम असेंबलिंग करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जो इस तरह के केक्स होते हैं ना, काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, टाइम लेते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि गोल्डन डस्ट को पूरा पेंट करना होता है और चीज़ें रखनी होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की ना, हुआ ये कि जब मैंने केक बना लिया, मैंने पिक्चर्स क्लाइंट को भेजी थी और सब कुछ, उन्होंने कहा केक माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन मदीहा एक चीज़ आप कर दें, जब मैं गाड़ी में जाने लगी ना तब उनका मेरे पास मैसेज आया कि जो ये कॉलर है ना, आप इसको मिला दें ताकि कुर्ते का लुक दे ना। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मुझे इतना ज़हन में ये बात थी नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे कहा और फिर मैंने गाड़ी में ही बैठकर ना इसके कॉलर को अटैच कर लिया, मिला दिया बॉक्स को खोलकर, तो मेरा काम आसान हो गया। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं और हमारे जो कस्टमर्स हैं माशाल्लाह से इतने अच्छी तरह से वो गाइड करते हैं कि हम उस चीज़ को वैसे कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव जो थी क्लाइंट, और उनको माशाल्लाह फिर उनका मैसेज आया कि केक बहुत अच्छा लगा उनको ना, पसंद आया उनको केक। तो बस यही होता है कि मुझे बहुत टेंशन होती है अगर मैं किसी और बेकर का कोई क्लाइंट आ जाए तो टेंशन होती है, लेकिन वो माशाल्लाह से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उनको मेरे पे ट्रस्ट था और उनको ट्रस्ट था कि जो है मदीहा जो है वो बना लेगी आराम से जो है ना केक। तो बस ये इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है और थैंक यू सो मच, आप लोग भी इतना सपोर्ट करते हैं, आप लोग ट्रस्ट करते हैं तो हमारे पास हमें केक के ऑर्डर्स मिलते हैं। और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को प्यारा सा केक कैसा लगा, और आप लोग ज़्यादा जो रील देखती हो ना, आप इंस्टाग्राम को देखा करें, तो वहाँ मेरी काफ़ी रील्स लगी होती हैं। इंशाल्लाह यूट्यूब पे शॉर्ट्स लगाऊँगी, बस मैं तो थोड़ा-सा सोशल मीडिया को बहुत टाइम देने में मुझे मुश्किल होती है। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को केक बहुत अच्छा लगा होगा, और कोई भी सवालात हों, क्वेश्चंस हों, क्वेरीज़ हो, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज़ का आंसर दे दूँगी। अच्छा, जो बाकी पेंट है ना, नीचे बॉर्डर वगैरह का, ये मैंने कर लिया था, इस वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब आप लोग उस केक की पिक्चर देखिएगा जो मैंने गाड़ी में सेट कर लिया था ना, कॉलर को मिला दिया था, तो ये वो लुक है जो मैंने बिल्कुल सेट कर दिया था और मैंने कार में ही इसकी पिक्चर ली थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई केक वीडियो, और अपना ज़रूर आप फीडबैक दिया करें कि आप लोगों को केक कैसा लगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।